Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am dietitian and nutritionist ईशा चौधरी। आज मैं आपको गाइड करूंगी 8 to 1 रूल्स के बारे में कि हम कैसे इन रूल्स को फॉलो करके वेट लॉस कर सकते हैं इजीली। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम। 8 रूल्स का मतलब है 8000 स्टेप्स रिक्वायरमेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल एवरी मेंबर। मतलब 8000 स्टेप्स हमारी हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है। अगर हम 8000 स्टेप्स अपने पूरे करते हैं तो इससे 250 टू 300 कैलोरीज बर्न होती हैं। पूरे दिन की ये कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इस तरह हमारी वेट लॉस में हमें हेल्प मिलती है। ये स्टेप्स कोई स्पेसिफिक टाइम पे नहीं होते और ना ही कोई स्पेसिफिक इनकी टाइमिंग है, ना ही कोई स्पेसिफिकेशन है इसके लिए। आप ऑल डे के स्टेप्स भी काउंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। फ़ोन के ऊपर आप लोग स्टेप काउंटर लगा के आप इस तरीके से भी स्टेप काउंट कर सकते हो। वॉचेस के ऊपर भी आजकल तो आया हुआ है कि आप वॉचेस पे भी आप स्टेप काउंटर लगा के अपने जो स्टेप्स हैं ये काउंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टेप काउंट जो है वो किसी स्पेसिफिक स्पीड में हो या किसी भी तरीके से हो। आप मॉडरेट स्पीड में वॉक करें तो ये भी हमारे लिए एक स्टेप्स ही हैं, स्टेप्स में ही काउंट होंगे। अगर हम 8000 स्टेप्स चलते हैं तो हमारी ऑल डे की रिक्वायरमेंट जो होती है स्टेप्स की वो पूरी हो जाती है। इस तरह हम फिज़िकली भी फिट रहते हैं। जो रिसेंट रिसर्च आई थी उसके मुताबिक 7000 से 9000 की स्टेप्स रिक्वायरमेंट है फॉर एनी एनी इंडिविजुअल। और लेकिन हम पिछली रिसर्चेज़ की बात करें तो वहाँ पे हमें 10,000 की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन जो रिसेंट आई है रिसर्च इसमें 7,000 से 9,000 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम अपनी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करके भी इन स्टेप्स को मतलब फ़ॉलो कर सकते हैं, इन स्टेप्स को पूरा कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके में किया जा सकता है। ले 1 ग्लास वाटर की कंज़प्शन जो है वो हमें हाइड्रेट रखती है, वेट लॉस में हेल्प करती है और एनर्जी को इम्प्रूव करती है। 7th रूल की अगर हम बात करें तो ये है स्लीपिंग साइकिल के अबाउट। स्लीपिंग साइकिल के अबाउट कैसे मतलब 7 आवर्स की स्लीपिंग एवरी इंडिविजुअल के लिए ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन वो लोग जो 7 आवर्स से कम का स्लीपिंग आवर कंप्लीट करते हैं, उनमें ओबेसिटी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये हमें हमारी रीसेंट रिसर्च हमें बताती है। और वो लोग जो 6 टू 7 आवर से कम का स्लीपिंग आवर लेते हैं, उनमें पीसीओएस के चांसेस बढ़ते हैं, स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है इसके बाद आ जाता है हमारे 6 वाला रूल। इस रूल के मुताबिक हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है 2 तरीकों से, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन से। ये हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर हम कंटीन्यूअसली वर्क कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा-सा गैप लेके हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। 5th वाला रूल जो है, वो है अबाउट कंजम्पशन ऑफ कलरफुल फूड्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि हमारे लिए रिच सोर्स है फाइबर का और न्यूट्रिएंट्स का। फ्रूट्स की जो हमारी सर्विंग है 2 सर्विंग होनी चाहिए एवरीडे की, और वेजिटेबल जो है 3 सर्विंग होनी चाहिए। अगर हम वेजिटेबल जो हैं 2 सर्विंग सब्ज़ी के तौर पे अगर हम वेजिटेबल की कंज़प्शन करते हैं और 1 सर्विंग जो है वो सैलेड में कंज़प्शन करते हैं, तो हमारी वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। और फ्रूट्स जो है वो अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं और लंच के बाद स्नैकिंग में हम ले सकते हैं या कभी भी ले सकते हैं दिन के टाइम। उसके बाद अगर हम 4th वाले रूल की बात करें तो कंटिन्यूअसली वर्क जो है वो हमारी जो मेंटालिटी जो होता है उसको कम करता है। अगर हम मिनी ब्रेक लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है इसको नई स्किल्स सीखने की मदद मिलती है। डीप ब्रीथिंग जो है वो हम कर सकते हैं कंटिन्यूअसली वर्क के दौरान जब हम मिनी ब्रेक लें। इससे आई और माइंड जो होता है वो रिलैक्स होता है। बॉडी की स्ट्रेचिंग हम कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग से कर सकते हैं और बॉडी की स्ट्रेचिंग ये 2 तरीकों से हम कर सकते हैं मिनी ब्रेक। इसके अलावा हम स्नैकिंग भी कर सकते हैं। अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो हेल्दी मील्स की कंज़प्शन करनी चाहिए हमें। अगर हम अपनी प्लेट बना रहे हैं मील में तो प्लेट का हाफ पार्ट जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का होना चाहिए और प्लेट का क्वार्टर जो है वो लीन प्रोटीन का होना चाहिए और एक क्वार्टर जो है वो राइस और चपाती लेग्यूम्स का होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड रोल की, तो सेकंड रोल जो है वो है स्लीपिंग एंड फूड की कंजप्शन के दरमियान गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हमें ज़रूर लोग जो लेट नाइट घर आते हैं या वो इवन कि अगर वो फैमिली मेंबर भी हैं, तो उनको चाहिए कि बेड पे जाने से पहले 1-2 घंटे पहले ही फूड की कंजप्शन कर ले ताकि जो है वॉकिंग के ज़रिए थोड़ी बहुत डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो ठीक हो सके। डाइजेस्टिव इश्यूज़ उससे ना आएँ। और अगर हम बात करें फर्स्ट रूल की तो ये है अबाउट फिज़िकल एक्टिविटी। फिज़िकल एक्टिविटी ये नहीं कि अगर हम स्टेप्स चल रहे हैं, इसके लिए फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी अच्छी वाली एक्टिविटी होनी चाहिए जो हम डेली करते हो लाइक जॉगिंग है या रनिंग है। ये बेली की फैट को कम करती है, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, हमारी वेट लॉस में बहुत अच्छी हेल्पफुल है और बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।